सभी को नमस्कार। विगत वीडियो में हमने फीफो और लीफो मेथड के आधार पर स्टॉक रजिस्टर कैसे तैयार करते हैं इसका अध्ययन किया था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सवाल का सॉल्यूशन भी किया था। आज हम ये देखेंगे कि मटेरियल वैल्यूएशन का तीसरा मेथड जो है वो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट हीफो के आधार पर हम स्टॉक रजिस्टर किस प्रकार से बनाएंगे, बेस स्टॉक मेथड के आधार पर स्टॉक रजिस्टर कैसे इस तरह से बनाएंगे। तो ये सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सर्वोच्च आना पहले जाना आधार पर सामग्री का निर्गमन दिखाते हुए स्टोर खाता बनाइए। 1 फरवरी 2015 को सामग्री का शेष 1000 इकाइयाँ 2 रुपये प्रति इकाई की दर से था। मतलब ओपनिंग बैलेंस अपन को दिया हुआ है 1000 इकाइयों का 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। फिर प्रश्न में बताया हुआ है कि 2 फरवरी को हमने 2000 इकाइयाँ परचेज की है 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। 4 फरवरी को हमने 1000 इकाइयाँ इशू की है। 6 फरवरी को हमने फिर 2000 इकाइयाँ परचेज की है 1 रुपये 90 पैसे के हिसाब से। 8 फरवरी को हमने 2500 इकाइयाँ जारी की है। 12 फरवरी को 2000 इकाइयाँ 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से परचेज की है। 15 फरवरी को 3000 इकाइयाँ फिर हमने इशू की है। 14 फरवरी को हमने 2000 इकाइयाँ 2 रुपये के हिसाब से परचेज की है और 25 फरवरी को हमने 2000 इकाइयाँ इशू की है। ये हमारे पास डिटेल प्रश्न में दी हुई है। इसके आधार पर हम जो है वो सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस में दिखाएंगे 1 फरवरी को 1000 इकाइयाँ 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 2000 रुपये। फिर 2 फरवरी को हमने रिसिप्ट की है 2000 इकाइयाँ 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 4400 रुपये हो गया। बैलेंस की बात करें तो 1000 इकाइयाँ 2 रुपये के हिसाब से और 2000 इकाइयाँ 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। इस प्रकार टोटल अमाउंट होगा 6400 रुपये। फिर उसके बाद में प्रश्न में जैसे कि बताया हुआ है कि 1000 इकाइयाँ 2 रुपये 20 पैसे के 1000 इकाइयाँ हम इशू कर रहे हैं और हीफो मेथड है ये। तो हाईएस्ट प्राइस को हमने पहले लेंगे तो मतलब 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से इशू करेंगे हम। 2200 रुपये की हुई। तो अब हमारे पास बचा हुआ है 1000 इकाइयाँ 2 रुपये के हिसाब से और 1000 इकाइयाँ 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। टोटल अमाउंट 4200 रुपये हमारा बचा हुआ है। 6 फरवरी को 2000 इकाइयाँ फिर प्राप्त की हमने 1 रुपये 90 पैसे के हिसाब से 3800 रुपये के अमाउंट होगी। और बैलेंस की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के बैलेंस है। 1000 इकाइयाँ 2 रुपये की है, 1000 इकाइयाँ 2 रुपये 20 पैसे की है और 2000 इकाइयाँ जो अभी भी परचेज की है 1 रुपये 90 पैसे की है। तो इस प्रकार से कुल 8000 रुपये की अमाउंट की हमारे पास बैलेंस है। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि 2500 इकाइयाँ हमको इशू करनी है 8 तारीख को। 2500 इकाइयाँ आप की इशू की बात करें तो सबसे पहले हाईएस्ट प्राइस लेंगे 1000 इकाइयों की 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। फिर दोबारा फिर हाईएस्ट प्राइस लेंगे 1000 इकाइयों की 2 रुपये के हिसाब से और वे शेष 500 इकाइयाँ 1 रुपये 90 पैसे के हिसाब से शेष बची हुई हैं उसके हिसाब से वो प्राइस ली जाएगी। टोटल अमाउंट होगा 5150। बैलेंस की बात करें तो 1500 इकाइयाँ बची हुई है 1 रुपये 90 पैसे के हिसाब से 2850 रुपये की। फिर उसके पश्चात 12 फरवरी की बात करें तो ये कहा गया है कि 2000 इकाइयाँ हमने परचेज की है 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 4200 रुपये हमारा अमाउंट होगा। बैलेंस यदि हम देखें तो 1500 इकाइयाँ हमारे पास बचेगी 1 रुपये 90 पैसे की और 2000 इकाइयाँ बचेगी हमारी 2 रुपये 10 पैसे की। टोटल अमाउंट होगा 7050 रुपये। 14 तारीख की बात करें तो 2000 इकाइयाँ 2 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये रिसिप्ट में होगी। बैलेंस अपन देखें तो 1500 इकाइयाँ 1 रुपये 90 पैसे के हिसाब से, 2000 इकाइयाँ 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से और 2000 इकाइयाँ 2 रुपये के हिसाब से। टोटल 11050 रुपये हमारा बैलेंस होगा। 15 तारीख को हम देखें कि 15 तारीख को ये कहा गया है कि 3000 इकाइयाँ इशू करेंगे। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से सबसे पहले 2 रुपये 10 पैसे की इकाई इशू की जाएगी 2000 इकाइयाँ। फिर 1000 इकाइयाँ शेष जो है वो 2 रुपये वाली इशू की जाएगी। तो इस प्रकार से 6200 रुपये का अमाउंट हम इशू करेंगे। शेष बची हुई है 1500 इकाइयाँ बची हुई है 1 रुपये 90 पैसे के हिसाब से और शेष 1000 इकाइयाँ 2 रुपये के हिसाब से 4850 रुपये की अमाउंट बची हुई है। 25 तारीख को फिर हम 2000 इकाइयाँ इशू करेंगे तो 1000 इकाइयाँ 2 रुपये के हिसाब से इशू की जाएगी। फिर 1000 इकाइयाँ 1 रुपये 90 पैसे के हिसाब से इशू की जाएगी। टोटल 3900 रुपये की अमाउंट इशू की जाएगी और शेष लास्ट में हमारी बचेगी 500 इकाइयाँ 1 रुपये 90 पैसे के हिसाब से
950 रुपये की। तो ये हमारा स्टॉक लेवल रजिस्टर है, स्टॉक लेजर रजिस्टर है हीफो मेथड के आधार पर। अगला जो मेथड हम यहाँ देख रहे हैं इस प्रश्न में वो है बेस स्टॉक प्राइस। बेस स्टॉक प्राइस का मतलब ये है कि एक निश्चित स्टॉक हमेशा जो है वो हमारे पास स्टॉक में रहेगा और फिर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर हम जो है वो इस स्टॉक को मेंटेन करेंगे। प्रश्न हमको दिया हुआ है कि सामग्री ए की निम्नलिखित सूचनाओं से सामग्री खाता बनाइए यदि स्टॉक का बेस स्टॉक जो हमको प्रश्न में बताया 200 इकाइयों का रहे और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधि का प्रयोग किया जाए। प्रश्न में कहा गया है 10 जून को 400 इकाइयाँ रिसिप्ट में आई है 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। रिसिप्ट में फिर आई है 15 जून को 300 इकाइयाँ 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। 24 जून को 500 इकाइयाँ 1 रुपये 30 पैसे के हिसाब से आई है। और इशू में 6 जून को इशू कर रहे हैं हम 200 इकाइयों की। 20 जून को इशू कर रहे हैं 500 इकाइयों की। 21 जून को इशू कर रहे हैं 200 इकाइयों की। ओपनिंग स्टॉक जो हमको हमारा बताया हुआ है 300 इकाइयों का है और 500 इकाई जो है 1 जून को जो हमारा बैलेंस था 1 रुपये के हिसाब से वो, और 28 जून को हम इशू कर रहे हैं एक 200 इकाइयों का। बेस स्टॉक मेथड हम लेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो है वो 500 इकाइयों का था 1 रुपये के हिसाब से 500 रुपये हो जाएगी। उसके पश्चात 6 जून को हम जो है उसके पश्चात हम 6 जून को फिर हम इशू कर रहे हैं और 6 जून को इशू कर रहे हैं हम, क्वांटिटी है 200 इकाइयों की। 1 रुपये के हिसाब से इशू करेंगे 200 रुपये हो जाएगा। 500 में से 200 इकाइयाँ माइनस कर देंगे 300 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से 300 रुपये की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डेट जो आ रही है वो 10 जून की आ रही है। 400 इकाइयाँ हम परचेज कर रहे हैं 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 440 रुपये हो गई। स्टॉक के बैलेंस की बात करें तो 300 इकाइयाँ पहले 1 रुपये वाली है हमारे पास और 400 इकाइयाँ हम 1 रुपये 10 पैसे का की और परचेज कर ली है। टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 740 रुपये। फिर उसके बाद में पुनः 300 इकाइयाँ परचेज करने की बात है 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 360 रुपये की। बैलेंस में हमारे 3 तरह की इकाइयाँ हो गई। 300 इकाइयाँ 1 रुपये की हो गई, 400 इकाइयाँ 1 रुपये 10 पैसे की हो गई, 300 इकाइयाँ 1 रुपये 20 पैसे की हो गई। टोटल अमाउंट 1100 रुपये हमारे पास होगा। फिर उसके बाद में 20 जून को 500 इकाइयाँ हम 20 जून को जो है वो 500 इकाइयाँ हम इशू कर रहे हैं। तो 500 इकाइयों की अपन बात करें तो फर्स्ट जो पहला 300 इकाइयाँ हैं उसमें से 200 इकाई हमारी बेस स्टॉक के रूप में रह जाएगी। 100 इकाई 1 रुपये के हिसाब से जारी करेंगे। फिर 400 इकाइयाँ शेष जो बची हुई है वो 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से जारी करेंगे। 540 रुपये का बैलेंस होगा। अब ये 200 इकाइयाँ 1 रुपये वाली जो बेस स्टॉक है वो बैलेंस बची है और 300 इकाइयाँ 1 रुपये 20 पैसे वाली वो बैलेंस बची है 560 रुपये की। फिर 21 जून की बात करें तो 200 इकाइयाँ पुनः जारी की जाएगी और ये जो जारी की जाएगी वो इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि 1 रुपये 20 पैसे वाली जारी की जाएगी क्योंकि 1 रुपये वाली जो 200 इकाइयाँ हैं वो बेस स्टॉक है। और अब हमारे पास जो बैलेंस में बची हुई है वो 200 इकाइयाँ 1 रुपये वाली बची हुई है और 100 इकाइयाँ 1 रुपये 20 पैसे वाली बची हुई है। टोटल अमाउंट जो बचा हुआ है वो 320 रुपये का अमाउंट बचा हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डेट आई है 24 जून की। 500 इकाइयों की 1 रुपये 30 पैसे के हिसाब से 650 रुपये की आई। 3 प्रकार का बैलेंस है। 200 इकाइयाँ 1 रुपये के हिसाब से, 100 इकाइयाँ 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से और 500 इकाइयाँ 1 रुपये 30 पैसे के हिसाब से 970 रुपये जो है वो 24 जून का बैलेंस हो जाएगा। 25 जून को प्रश्न में ये कहा गया है 300 इकाइयाँ हम इशू कर रहे हैं और जैसा कि अपन को पता है कि बेस स्टॉक के रूप में हम 200 इकाइयाँ रखेंगे तो 100 इकाइयाँ हम जारी करेंगे 1 रुपये 20 पैसे वाली और टोटल और 200 इकाइयाँ हम जारी करेंगे 1 रुपये 30 पैसे वाली। टोटल अमाउंट जो हमारी जारी की जाएगी वो 380 रुपये की होगी। क्लोजिंग बैलेंस में बेस स्टॉक हो जाएगा 200 इकाइयों का 1 रुपये के हिसाब से और 300 इकाइयों का जो शेष बचा हुआ 1 रुपये 30 पैसे के हिसाब से 590 रुपये हमारा बैलेंस होगा। इसके पश्चात 200 इकाइयाँ हम 28 जून को फिर जारी कर रहे हैं। वो 200 इकाइयाँ जो जारी की जाएगी वो 1 रुपये 30 पैसे की रुपये होगी। तो 200 इकाइयाँ 1 रुपये की और 100 इकाइयाँ 1 रुपये 30 पैसे की कुल मिला करके
₹330 का अमाउंट जो होगा वो हमारा बैलेंस होगा। तो ये हमारा बेस स्टॉक मेथड है। उसके पश्चात एवरेज वाला मेथड भी आगे इम्पॉर्टेंट है, जो अपन अगले वीडियो में लेंगे। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज के आधार पर किस तरह से स्टॉक लेजर मेंटेन करेंगे, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।